पिछले 2 साल के कोरोना काल के दौरान शायद ही ऐसा कोई व्यवसाय, धंधा, कोई बिजनेस ऐसा रहा होगा जिस पर कोरोना काल का जो साया है वो ना पड़ा हो, प्रभावित ना हुए हों। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस ये भी एक ऐसा व्यवसाय है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस कोरोना काल में ठप रहा। बीच में पाबंदियां हटी, अब फिर से पाबंदियों के जाल में ये व्यवसाय फंसे हुए हैं। आज से शादियों के लिए जो शुभ मुहूर्त हैं वो शुरू हो रहे हैं और फ़िलहाल इस जो हरियाणा में गाइडलाइंस लगाई गई हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, इसका कितना फ़र्क जो है वो इस व्यवसाय पर पड़ रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे पास जो है विकास जैन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे आप पिछले 2 साल में, तो अब इस जनवरी के महीने में शादियां शुरू हो रही हैं आज से, तो इस कैसा रुख नज़र आ रहा है? देखिए, पिछले 2 साल से आपने जैसा कहा कि सारे बिज़नेस इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, बट हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है इस बिज़नेस से। उसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा हमारे बिज़नेस पे जो रहता है गैदरिंग का इशू रहता है, नंबर ऑफ़ पर्सनस, उसमें अभी हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइन 100 लोगों की है। तो 100 लोगों में तो फंक्शन बड़े फार्म हाउस में तो नहीं हो सकते, छोटे होटल्स में तो फिर भी हो सकते हैं। सर, ये बताइए कि दिक्कतें कहाँ आ रही है? जनवरी में कितनी बुकिंग आपके पास थी? क्या बुकिंग कैंसिल भी हो रही है? हाँ, डेफिनेटली। अभी हमारी जनवरी में लगभग हमारे पास जो बड़े फार्म हाउसेज में थी, वो जो मेरे पास थी, वो लगभग 10 से 12 फंक्शन थे जनवरी में। उसमें से 4 फंक्शन जनवरी के कैंसिल हो चुके हैं और 3 फंक्शन फरवरी के कैंसिल हो चुके हैं। कारण क्या हो रहा है सर कैंसिल? क्या लोग पोस्टपोन कर रहे हैं शादियाँ? लोग पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। 100 आदमियों में बड़े पैलेस में उनके वर्थ नहीं आती है। बड़े पैलेस में खर्चा इतना होता है, हम लोग जब पैसे लेते हैं तो क्लाइंट कैंसिल कर देते हैं। और हमारे नियरिंग पंजाब स्टेट में 50% कैपेसिटी के साथ है। अब जहाँ 1200 की कैपेसिटी है, वहाँ पे 600 लोगों के आराम से कर सकते हैं वो लोग। और हम लोग यहाँ सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल जायज़ है, कि हम लोगों को एटलीस्ट कम से कम 300-400 लोगों की गैदरिंग परमिशन दी दी जाए, जिससे हम लोग अपना बिज़नेस सफ़र ना करें। अगर हरियाणा में पाबंदियां नहीं हटी तो क्या जनवरी फरवरी का सभी ही कैंसिल होने के कगार पर हैं? बड़े वेन्यू जो हैं उसमें तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। छोटे जो होटल्स हैं जिनमें 100 लोगों की, 125 लोगों की कैपेसिटी है, 200 लोगों की कैपेसिटी है, वो लोग चलेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। बट बड़े वेन्यू तो काफ़ी इफेक्ट होंगे इससे। और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। कैटरर्स फ्री हो रहे हैं सारे, डीजे वाले फ्री हो रहे हैं, डेकोरेटर सारे फ्री हो रहे हैं। और कस्टमर भाग रहा है पंजाब की तरफ को, क्योंकि पंजाब में अभी 50% की गाइडलाइन है। और यहाँ हमारे वीकली गाइडलाइन आ रही है, ये और डिस्टर्ब कर रही है। आने वाले को ये नहीं पता, अब 19 तारीख तक की गाइडलाइन है। अब 19 को नई गाइडलाइन आएगी और उसी 23 की शादी हो, तो आज कैसे डिसाइड कर लेगा कि क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी? जैसा कि विकास जैन जी ने बताया कि आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब में फ़िलहाल 50% जो है गैदरिंग के हिसाब से, जगह के हिसाब से परमिशन भी है। लेकिन हरियाणा में सिर्फ 100 लोगों को ही परमिशन है शादी विवाह से संबंधित जो समारोह हैं उनमें जाने की। तो जैन साहब, अब सरकार से आपकी क्या मांग है जिस तरह से थोड़ा ये कोरोना से हम बच जाए और थोड़ा व्यवसाय भी खुल जाए? सरकार से देखो, हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों के जो बड़े वेन्यू हैं, जितने भी बड़े वेन्यू जो 4 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ में बने हुए हैं, उसमें हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 300 से 400 लोगों की परमिशन दे दी जाए, जिससे हमारे कारोबार चलते रहें और खर्चे निकलते रहें। तो वीर साहब से भी आपकी एसोसिएशन मिली है, क्या कुछ मांग रखी है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखो, सरकार से हम लोगों ने डिमांड यही रखी थी कि जो उन्होंने 25 तारीख को गाइडलाइन दी थी, जिसमें 100 लोग इंडोर और 200 लोग आउटडोर, उस हिसाब से हमें 300-400 लोगों की परमिशन दे दी जाए। तो विस साहब ने यही हमें कहा है कि इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये थे विकास जैन, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो ये व्यवसाय जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही कुछ महीने होते हैं जिनमें जहाँ तक जो शादी समारोह हैं वो होते हैं। लेकिन हरियाणा में फ़िलहाल महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि शादी समारोह में 50 लोग और जो मृतक किसी प्रकार का कोई समारोह है, संस्कार है, उसमें 50 लोगों की परमिशन है। पड़ोसी राज्य पंजाब में यही जो कानून रूल है वो लगभग ये है कि 50% जो सिटी कैपेसिटी है या फिर हॉल की कैपेसिटी, उसके हिसाब से परमिशन जो है वो दी गई है। इससे कहीं ना कहीं अम्बाला, क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं और यहाँ का जो कस्टमर है, यहाँ जो शादी करना चाहते हैं वो जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं पंजाब की ओर। पंजाब बिल्कुल पास पड़ता है। तो इसी कारण जो मार है वो होटल, रेस्टोरेंट
या फिर मैरिज पैलेस जो संचालक हैं, जो ये व्यवसाय है, इस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और इसी के चलते जो ये व्यवसाय जो लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें जो आप मान लीजिए कि बड़ा भी अगर किसी का हॉल है तो वहाँ उसके हिसाब से 50% के हिसाब से परमिशन जो है वो दी जाए, ताकि कोरोना नियमों के साथ जो शादी समारोह जो है, कार्यक्रम जो है वो हो पाए। और इनके भी, क्योंकि इस जो है काफ़ी ज़्यादा रोजगार इस व्यवसाय के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने बताया कि शादी के साथ साथ जो टेंट वाले हैं या फिर बाकी जो लोग हैं, कैटर हैं, वेटर हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार जो है वो इस व्यवसाय के साथ जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए कि क्या पॉसिबल है कुछ लोगों की जो है गैदरिंग के हिसाब से थोड़ा और इनको 100 से ज़्यादा, अगर 200 से 300 लोग अगर कर दिया जाए तो क्या संभव है इस तरह से कोरोना नियमों के साथ पालन करते हुए शादी समारोह संपन्न हो सके। कैमरा पर्सन एस के शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।